हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं सुखराज सिंह। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्वेश्चंस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके कंप्रीहेंशन चेक के कुछ फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ऑथर यानी कि लेखक, जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान, उससे क्या पाता है, क्या लेता है। आंसर इज़ द फाउंड अ 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। आथर जो है वो जंक शॉप से 19वीं शताब्दी का एक रोल टॉप डेस्क जो है, जिसका कि टॉप गोल था, इस प्रकार का एक डेस्क जो है वो ख़रीदता है। इट वॉज़ मेड ऑफ ओक। ओक की लकड़ी से, ओक एक पेड़ होता है, ओक पेड़ की लकड़ी से जो बना हुआ था। इट वॉज़ अ वेरी बैड कंडीशन। इट वॉज़ इन अ वेरी बैड कंडीशन। बहुत ही बुरी स्थिति में था, बुरे सी कंडीशन में था। द रोल टॉप वाज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस। इसका जो ऊपर का टॉप का हिस्सा है टेबल का, वो एक काफ़ी पीसेस में, काफ़ी टुकड़ों में टूटा हुआ था। वन ऑफ द लेग्स वाज क्लम्सली मेंडेड। एक लेग, उसकी जो एक टांग थी डेस्क की, वो बुरी तरह जो है कई जगह से मंडी हुई थी। मैंडेट मीन रिपेयर की हुई थी। देयर वाज स्कॉर्च मार्क्स डाउन वन साइड, एक तरफ नीचे की ओर उसके जले हुए के निशान भी थे। स्कॉर्च मीन जले हुए निशान भी थे। द ऑथर ब्रॉट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट। ऑथर इसको रिपेयर करने, रिस्टोर मीन उसी अवस्था में दोबारा लाना, जैसे जिस अवस्था में वो नया था उस अवस्था में दोबारा लाना, रिस्टोर। सो इसको वो दोबारा से यानी कि रिपेयर करके सही करने के लिए लेके आया था, ताकि वो उसका यूज़ कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रायर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो उस रोल टॉप डेस्क के जो सीक्रेट ड्रायर था, उसका गुप्त जो उसके ड्रायर लगा हुआ था, एक दराज था, उसके अंदर उसने आथर को क्या मिला। एंड हु डू यू थिंक हैड पुट इन इट। और आप क्या सोचते हो किसने उसे वहाँ रखा होगा। सो आंसर इज द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन इन द सीक्रेट ड्रायर। ऑथर को उस टेबल के, उस डेस्क के सीक्रेट ड्रायर के अंदर एक स्मॉल टिन का बना हुआ एक छोटा सा बॉक्स या डिब्बिया वो मिली। तो देयर वाज अ पेपर सेलो टेप टू इट्स टॉप। देयर वाज ए पेपर सेलो टेप टू इट्स टॉप। उसके टॉप ऊपर से बिल्कुल जो चारों ओर से उसके एक टेप, सेलो टेप जो है वो लगी हुई थी, उसको सील किया हुआ था खुलने से बचाने के लिए, ताकि वो खुले ना जल्दी से, इसलिए उसको टेप किया हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड। इसके अंदर ही सेकंड क्वेश्चन था ये कि कब मिला, कहाँ से मिला, और जो है कहाँ से, किसने रखा होगा। सो इट्स आंसर इट सेड, इसके ऊपर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर। तो इसके ऊपर लिखा था कि जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जनवरी 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया। यानी कि ये लेटर जो है जिम का लास्ट लेटर था, इसके ऊपर लिखा था, और इसके ऊपर डेट भी थी कि किस डेट को ये रिसीव हुआ था, 25 जनवरी 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। इस लेटर को मेरे साथ ही दबा दिया जाए कबर में। बरीड मीन कबर में दफनाना, जब मेरा आखिरी समय आए। व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए। मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाई मिसिज मैकफर्सन। ज़्यादा चांस इसके क्या थे, यही थे। मोस्ट लाइकली का मतलब ज़्यादा संभावना ये थी कि ये मिसिज जिम मैकफर्सन के द्वारा ही वहाँ पे रखा गया था। वो वाज जिम्स वाइफ, जो कि जिम की पत्नी थी। हर नेम एंड एड्रेस वाज
वर ऑन द एनवेल्प इनसाइड द बॉक्स। उसका नाम और उसका एड्रेस जो है वो इनवेल्प के अंदर, जो बॉक्स के अंदर उसको इनवेल्प मिला था, उस बॉक्स जो टिन की डब्बी के अंदर, उस इनवेल्प के अंदर इसका नाम और पता जो है वो लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड व्हेन। किसने जो है लेटर किसको और कब लिखा। लेटर किसने लिखा और किसको लिखा और कब लिखा। टू हु हैड रिटन द लेटर, हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा। टू whom किसको लिखा, एंड व्हेन कब लिखा। सो आंसर इज जिम मैकफर्सन हैड written the letter to his wife Connie McPherson on December 26, 1914। सो ये लेटर जिम मैकफर्सन ने कोनी, अपनी पत्नी, हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन को दिसंबर 26, 1914 को लिखा। सो क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाज द लेटर रिटन, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड। पत्र जो है वो क्यों लिखा गया, कौन सी वंडरफुल अद्भुत बात थी जो घटित हुई। वाई वाज द वंडरफुल, व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग, वंडरफुल थिंग क्या थी, दैट हैड हैपेंड जो घटित हुई। तो कौन सी चीज़ का वर्णन जो है उस लेटर के अंदर किया हुआ था, इट मीन्स। सो आंसर इज जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट अ वंडरफुल थिंग। जिम ने अपनी पत्नी को एक बड़ी अद्भुत सी घटना जो घटित हुई ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस दिन, क्रिसमस डे को जो वंडरफुल, जो अद्भुत घटना जो घटित हुई उसके बारे में लिखा अपनी पत्नी को। द ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर एंगेज्ड इन वार। द ब्रिटिश एंड जर्मन्स वर एंगेज्ड इन वार। जो ब्रिटिश यानी कि जो जिसे हम फिरंगी कहते हैं, जो ब्रिटेन की सेना थी, ब्रिटेन की सेना, और जर्मन्स यानी कि जर्मन की सेना, वो वार यानी कि युद्ध के अंदर, युद्ध में लगी हुई थी। एंगेज्ड इन अ वार, युद्ध में लगी हुई थी। येट ऑन दिस डे, फिर भी इस दिन मीन ऑन क्रिसमस डे, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड। दोनों तरफ की सेनाओं की टुकड़ियां जो है वो नो मैंस लैंड के ऊपर जो है मिली। ट्रूप्स मीन टुकड़ियाँ मीन फौजियों की टुकड़ियाँ होती हैं, ग्रुप्स होते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होती है एक जगह पे पूरी टुकड़ी के रूप में। तो दोनों तरफ की जो सेना की जो टुकड़ियाँ हैं वो नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड कौन सा होता है, नो मैंस लैंड दो देशों के जो बॉर्डर होता है, तो जो उन्होंने फेंसिंग की होती है, तो दोनों देशों की अपनी अपनी फेंसिंग होती है। दोनों फेंसिंग यानी कि दोनों मेड़ों के बीच में जो बीच की जगह होती है, उसके बीच में, दोनों के बीच में कुछ जगह होती है, उस जगह को नो मैंस लैंड कहते हैं। यानी कि ना वो उनके होती है, सामने वाले देश की होती है, ना ही जो दूसरी तरफ वाले देश की होती है। तो इसको किसी भी देश की उसमें काउंट नहीं किया जाता। तो दोनों तरफ के जो भी लोगों ने यानी कि ऑफिसर्स ने जब आपस में कुछ बात करनी होती है या मिलना होता है, तो वो उस जगह यानी दोनों देशों की बाउंड्री लाइन जो है उनके बीच में नो मैंस लैंड पे रुक के मिलते हैं। सो इससे यानी कि वो एक दूसरे के लैंड में एंटर नहीं करते हैं। इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वार। ये एक बड़ी अद्भुत सी बात थी कि बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ अ वार, कि एक युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच, मिडल में, द वारिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। वारिंग सोल्जर्स जो योद्धा सैनिक थे वो शांति बनाए हुए थे, यानी कि शांति बना रहे थे, शांति का पाठ जो है वो पढ़ा रहे थे। या कहें कि हम कि उस बॉर्डर के ऊपर इतनी जो बड़ी लड़ाई चलने के बावजूद भी आपस में
फिर भी वो उस दिन उस समय जो है किस प्रकार से प्रेम और शांति जो है बना रखी थी उन्होंने। ये जो थिंग है वो काफ़ी वंडरफुल थी, अमेजिंग थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? क्वेश्चन 5, व्हाट जॉब्स डिड हैंसवॉल्फ, कौन सी जॉब हैंसवॉल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों, हैंसवॉल्फ और जिम मैकफर्सन करते थे हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वो सैनिक नहीं थे, जब वो फौजी नहीं थे, तो उससे पहले वो कौन सी जॉब किया करते थे? द आंसर इज़ हैंसवॉल्फ वाज फ्रॉम डसलडॉर्फ। तो हैंसवॉल्फ जो था वो डसलडॉर्फ था, ये एक प्लेस का नाम है डसलडॉर्फ, जर्मन के। ही प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, वो एक ऑर्केस्ट्रा में एक जो नाच गाने का जो प्रोग्राम करते हैं उसमें एक सेलो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाया करता था, वाद्य यंत्र होता है एक प्रकार का, वो बजाया करता था ऑर्केस्ट्रा के अंदर। जिम मैकफर्सन वाज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और जिम मैकफर्सन जो था वो डॉर्सेट ये इंग्लैंड की एक जगह है, इंग्लैंड के अंदर है, वहाँ पे एक वो स्कूल टीचर था। सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस you have to learn now. So अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।